आज की कहानी है कलमज़ादे के लिखी अगला स्टेशन। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई के प्लेटफॉर्म क्रमांक 14 पर भोपाल की ओर आने वाली ट्रेन तैयार खड़ी थी। 10 मिनट बाद ट्रेन का प्रस्थान समय है। सुबह की ठंडक और ताजगी भीतर तक सुखद एहसास करा रही थी। हमेशा की तरह प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत अधिक थी। जिनके पास रिजर्व वर्थ के टिकट थे वे आराम से तेज कदमों वाली चहलकदमी करते हुए अपने डिब्बे की ओर जा रहे थे। काफी सारे यात्री पहले ही अपनी अपनी सीटों पर जा जमे थे। बोगी की खिड़कियों के पास खड़े लोग परिचित अथवा रिश्तेदार यात्रियों के साथ बतियाने में व्यस्त थे। कंधे पर बैग लटकाकर समीर भी भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसे इस समय उन लोगों से बेहद कोफ्त और जलन हो रही थी जो अपनी अपनी सीट पर सुकून से जमे हुए थे। कुछ हाथ में टिकट लेकर अपने नंबर की बर्थ तलाश करने में मशगूल नजर आ रहे थे। जल्द ही उन्हें भी अपनी अपनी सीट मिल ही जाएगी, लेकिन वह खुद, उसका क्या होगा? वह कौन सी सीट अथवा बर्थ पर बैठेगा? उसके पास तो टिकट तक नहीं है। ट्रेन का टिकट तो छोड़िए, उसके पास तो प्लेटफॉर्म टिकट तक नहीं है। कितना बड़ा जोखिम उठाकर वह मुंबई के उपनगर अंधेरी से लोकल ट्रेन में सवार होकर सीएसटी स्टेशन तक पहुंचा था। समीर अच्छी तरह जानता था कि लोकल ट्रेनों और स्टेशनों पर कितनी सख्ती के साथ टिकट चेक किए जाते हैं, लेकिन आज उसे हर हाल में अपने शहर के लिए रवाना होना था। अगर वो आज नहीं निकलता तो वो एक स्ट्रगलर ही तो था। दूसरे हजारों लाखों लोगों की तरह वो भी तो बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन सपने साकार करने सपनों की नगरी में आया था। सुन भी रखा था कि रोजाना जितने लोग यहाँ सपने सजा कर आते हैं उससे भी ज्यादा तादाद में निराश होकर लौटते भी हैं। लेकिन आशा उम्मीद पर ही तो यह ब्रह्मांड टिका है। फिर मैं क्यों न अपना भाग्य आजमाने यहाँ आता? पिछले कुछ सालों से जमा भी तो हूँ। सौगंध भी ली थी कि कभी अपने माता पिता से पैसे नहीं मांगूंगा। ईश्वर ने लाज भी रखी। जितना काम करके कमाता उतना वही खर्च हो जाता। कुछ बचत ही नहीं की कि घर भेज सकूं। बस यही कसक, यही टीस सालती रहती। बीते 2 माह से काम बंद था। किसी तरह गुजारा किया। आज नहीं तो कल काम शुरू हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल तो कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। पैसे बचे नहीं थे। अजनबी शहर में कोई अपना भी नजर नहीं आया। फिर किसके सहारे खाली जेब लिए फिरता? अपने शहर लौटूंगा तो सुकून तो मिलेगा। 2 रोटी तो खा सकूंगा चैन से। अपने लोग दिखेंगे, अपनी सड़कें, अपने रास्ते। पैसे तो खत्म हो ही गए थे, लेकिन लौटना भी हर हाल में था। लिहाजा ईश्वर का नाम लेकर वह लोकल ट्रेन में सवार हो गया था। जेब में सिर्फ 5 रुपए का एक सिक्का बचा था। उससे न तो टिकट खरीद सकता था और न ही वह बड़ा पाव। सोचा आगे कहीं जाकर चाय पी लूंगा। 5 रुपए का सिक्का संभाल कर रख लिया। ईश्वर की कृपा देखिए, लोकल ट्रेन में किसी टीसी ने टोका तक नहीं। जबकि बांद्रा स्टेशन पर लोकल ट्रेन बदलकर वह हार्बर लाइन की लोकल में भी सवार हुआ। सीएसटी स्टेशन पर लोकल से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म क्रमांक 14 तक पहुंचने में उसका दिल 100 गुनी रफ्तार से धड़क रहा था। न जाने कब किसी टीसी या पुलिस वाले का हाथ भीड़ को चीरता हुआ उसकी गिरेबान तक पहुंच जाए। चलते चलते ट्रेन के इंजन के पास पहुंच गया। इंजन के पीछे ही तो लगा था जनरल डिब्बा, लेकिन यह क्या? जनरल डिब्बे में तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी। सीट अथवा बर्थ की बात तो छोड़िए, नीचे फर्श और ऊपर अर्श यानी डिब्बे की छत पर पंखे से कपड़ा बांधकर यात्री लटके हुए थे। ऐसा लगा मानो किसी कसाई ने छोटी सी गाड़ी में बहुत सारे जानवर जबरन ठूंस दिए हो। खिड़की से भीतर तक का नजारा देख समीर के होश उड़ गए। डिब्बे के दोनों मेन गेट से भीतर घुसने की कल्पना बेमानी लग रही थी, पर क्या करूं, घुसना तो पड़ेगा। एक बार फिर ईश्वर का नाम लेकर मेन गेट के पायदान पर पैर रखकर लटक गया। कंधे पर लटका बैग यहाँ वहाँ लहराने लगा। मेन गेट पर खड़े यात्री चिल्लाए, अबे कहाँ घुसा जा रहा है? जगह दिख रही है क्या तुझे? ट्रेन चल दी तो लटका लटका भगवान को प्यारा हो जाएगा। उनकी बातें मस्तिष्क में किसी भारी हथौड़े की तरह चोट कर रही थी, लेकिन उनकी बातों को अनसुना करता मैं पायदान से टस से मस नहीं हुआ। बस इस फिराक में था कि ट्रेन के दरवाजे का लोहे का पाइप किसी तरह हाथ में आ जाए। थोड़ी सी मेहनत और धैर्य के बाद पाइप भी हाथ में आ गया। हिम्मत बढ़ी तो घिघियाते हुए बोल पड़ा, भाई थोड़ी सी जगह दे दो खड़े होने की। दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। इस कहावत का सीधा कायाकल्प होते देखा। 2-3 लोगों ने यहाँ वहाँ खिसक कर मेरे लिए जगह बना दी।
डिब्बे के मेन गेट पर खड़े होने के बाद मुझे अजीब सी खुशी हुई, लगा कि जंग जीत ली हो। प्रसन्नता को उस समय पर लग गए जब एक झटके के साथ ट्रेन चल पड़ी। मुंबई के छोटे छोटे लोकल स्टेशन व उपनगर को पीछे छोड़ती हुई ट्रेन तेज रफ्तार से आगे दौड़ी जा रही थी। देखा कि ट्रेन के चलते ही मुसाफिर अपनी अपनी जगह बनाकर बैठने लगे। हालांकि भीड़ पहले जैसी ही थी, लेकिन न जाने क्यों ठसाठस जैसा माहौल अब नहीं लग रहा था। ज्यादातर मेहनतकश लोग सवार थे। ट्रेन की रफ्तार और तेज हवा के झोंकों से मुसाफिरों के पसीने की बदबू अब काफी हद तक कम हो गई थी। हिल स्टेशन कसारा घाट को पार करते हुए ट्रेन इगतपुरी स्टेशन पर आ गई। यहाँ इंजन की अदला बदली होनी थी, इसीलिए ट्रेन काफी देर यहाँ रुकने वाली थी। सभी लोग चाय, नाश्ते और खाने पीने में व्यस्त हो गए। फेरी वाले भी इतनी भीड़ होने के बाद भी डिब्बे में इस गेट से घुसकर उस गेट तक आराम से ऐसे गुजर जा रहे थे मानो पार्क में टहल रहे हों। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही थी, लेकिन क्या करूं। फिर ख्याल आया कि अरे, जेब में 5 रुपए का सिक्का तो पड़ा है। तेजी से जेब टटोली तो एक कोने में पड़ा मिल गया। इस एक सिक्के का क्या करूं? खाने का ऐसा कुछ आएगा नहीं कि पेट भर जाए। फिर सोचा क्यों न चाय पी ले जाए, थोड़ी तरावट, थोड़ी एनर्जी की आ जाएगी। अंतिम फैसला लेकर मैंने चाय वाले को आवाज लगा दी। चाय वाला मेरे पास आया। इससे पहले ही एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। टिकट। काला कोट पहने टीसी सामने खड़ा था और सिर्फ मुझसे ही टिकट मांग रहा था। कुछ देर तक उसकी सूरत देखता रहा, समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं। अधेड़ उम्र का टीसी बेहद रुआबदार दिख रहा था, पूरा पुलिस वाले की तरह। मैंने मरी आवाज में कहा, टिकट तो नहीं है मेरे पास। क्या टिकट नहीं है मतलब? टीसी कड़क आवाज में बोला। कुछ समझ नहीं आया, क्या बोलूं? सच बोला तो सीधे हवालात भेज देगा। मैंने सफेद झूठ बोलते हुए कहा, टिकट खरीदकर प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहा था। इस बीच भीड़ में किसी ने पर्स निकाल लिया। टिकट और करीब 2000 रुपये उसी में रखे थे। टीसी ने गुस्से से मेरी ओर देखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब क्या करेगा? उसे नीचे से ऊपर तक मुझे संदेह की निगाह से देखा, फिर बोला, भूलिए से तो अच्छे घर के लगते हो। मैंने तपाक से बोला, जी हाँ, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, यहाँ मुंबई में 5 साल से काम कर रहा हूँ। क्या काम करते हो? टीसी ने फिर पूछा। मैंने कहा, सर मैं सहायक कैमरामैन हूँ, छुट्टियों में अपने घर भोपाल जा रहा था, इस बीच जेब कट गई। टीसी सर्द और कड़क लहजे में बोगी में सवार लोगों की भीड़ की ओर इशारा करते हुए बोला, जानते हो इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होंगे तो तुम्हारी तरह बिना टिकट हो। गरीबी के चलते यह लोग टिकट नहीं खरीद पाते, फिर भी कानून तोड़ने की सजा इनकी जरूर मिलती ही है। लेकिन तुम जैसे लोग संपन्न होते हुए भी कानून तोड़ते हो, कानून का मजाक उड़ाते हो। एक बार इन्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम जैसे कानून से खिलवाड़ करने वाले लोगों को छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। डांटता हुआ टीसी मुझे बोगी से उतार कर वहीं नज़दीक की रेलवे पुलिस की चौकी ले गया। वहाँ मेरे बैग का सारा सामान चेक किया गया। सामान्य तौर पर पूछताछ की गई। इस बीच टीसी और चौकी प्रभारी ने भी आपस में बातचीत की। एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा, फिर मेरी तरफ देखते हुए टीसी बोला, जाओ छोड़ते हैं तुम्हें, लेकिन आइंदा ऐसी गलती दोबारा ना करना। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान बैग में भरा और टीसी व पुलिसकर्मी से आज्ञा लेकर चलने लगा। लेकिन अचानक ही मेरे पैर एक बार के लिए ठिठक गया। यहाँ तो बच गया, लेकिन आगे क्या होगा? डरते डरते टीसी से घिघियाते हुए कहा, सर एक बात कहूँ? जी कहिए, टीसी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। सर कुछ ऐसी रसीद या कागज पत्तर दे दो जिसे आगे पकड़ा जाऊं तो दिखा सकूं, कम से कम अपने शहर तक तो सही सलामत पहुंच जाऊं। मैंने डरते डरते कहा। टीसी हैरानी से देखने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जैसे यहाँ से बच निकले हो उसी तरह आगे भी निपट लेना। बिना कोई बहस किए मैं वहाँ से खिसक लिया और जनरल बोगी में अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। इस वाक्य के बाद डिब्बे में बैठे कुछ लोगों को मुझसे सहानुभूति हो गई। एक ने तो अपनी बर्थ पर बैठने के लिए थोड़ी सी जगह भी दे दी। वहीं चाय वाला एक बार फिर सामने से निकला। 5 का सिक्का बढ़ाकर मैंने उससे चाय ले ली और सुकून से चुस्कियां लेने लगा। इंजन बदलते ही ट्रेन आगे चल दी। बाकी आज के लिए बस इतना ही।